अस्सलाम वालेकुम। एक सऊदी शहरी ने 11 लोगों को मार डाला, इसके अलावा 80 लोगों को जख्मी कर दिया है। इसके अलावा सऊदी अरब आने और जाने वाले लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी जानकारी आई है। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर काफ़ी सारे गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा और भी जो है काफ़ी सारी ज़रूरी जानकारी आई हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरब की जो भी बड़ी खबरें आती हैं इस चैनल पर मैं लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों, आज की एक बहुत बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। एक आदमी की वजह से न जाने कितने लोगों का सर कलम हो चुका है सऊदी अरब के अंदर। तो आप यहां पर देख सकते हैं, पाकिस्तान फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से एक जानकारी आई है, जिसमें बताया गया है कि कराची के अंदर एक ट्रैवल एजेंट को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम अब्दुल शकूर बताया गया है। और ये क्या करता था, जो लोग उम्रे पर आते हैं उनका टिकट बनाना, उनको उम्रे की वीज़ा देना, और सऊदी अरब के अंदर यानी मक्का मदीना में उनको होटल वगैरह का इंतज़ाम करना। यानी ये एक ट्रैवल एजेंट था कराची के अंदर, और ये लोगों को उम्रे पे भेजता था। लेकिन जब ये लोग उम्रे पर आते थे या हज पर आते थे तो उनके हाथ में कुछ ना कुछ कोई थैली वगैरह पकड़ाता था, जिसमें नशे करने वाली गोलियां होती थी, और उनको ये बोलता था कि मेरी माँ है सऊदी अरब के अंदर और वो बीमार हैं, उनकी ये दवाइयां हैं, आप उनको वहाँ पर दे दें, या कोई हमारा बंदा आएगा आपके होटल में मक्का में या मदीना में, वो आपसे ले लेगा। अब हो ये रहा था कि वहाँ से जब ये लोग आते थे हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए, तो यहाँ पर जब उनकी चेकिंग होती थी एयरपोर्ट पे या सऊदी अरब के अंदर ही जब उनको चेक किया जाता था तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था, क्योंकि उनके कब्जे से नशे करने वाली गोलियां बरामद होती थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बताया है कि अब्दुल शकूर जो कि ट्रैवल एजेंट था, इसके खिलाफ में काफ़ी मरतबा रिपोर्ट दर्ज कराई थी लोगों ने, यानी जिनके रिश्तेदार सऊदी अरब के अंदर गिरफ्तार हो रहे थे उसकी वजह से कि ये जो गोलियां हैं वो लाते थे यहाँ पर, और जब यहाँ पर उनकी चेकिंग होती थी तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। और जैसा कि आपको मालूम है, अभी सऊदी अरब के अंदर जो लोग नशे वाले कारोबार में गिरफ्तार हो रहे हैं उनको सजाए मौत दी जा रही है। काफ़ी सारे पाकिस्तान के लोगों का सर कलम हो चुका है। इसके अलावा और भी अलग अलग कंट्री के गैर मुल्की हैं जिनका यहाँ पर सर कलम हो चुका है नशे वाले कारोबार की वजह से। तो खबर में बताया गया है कि इस ट्रैवल एजेंट को कराची के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है, और इसके साथ में और भी जो लोग इसमें मुलविस होंगे उनकी तलाश जारी है, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग सऊदी अरब आ रहे हैं या सऊदी अरब से जा रहे हैं, तो देखिए दोस्ती यारी अपनी जगह है, लेकिन अगर आप एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, ख़ास तौर से आप जो है ट्रैवल कर रहे हैं, तो कभी भी चाहे तुम्हारा दोस्त ही क्यों ना हो, क्योंकि ऐसा हो चुका है, एक मेरा जानने वाला है ख़ास, वो अपने दोस्त के साथ ही ट्रैवल कर रहा था, सऊदी अरब आ रहा था। तो आपने अक्सर देखा होगा इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने साथ में कुछ चूरन पाउडर वगैरह लेके आ जाते हैं पेट के गैस की वजह से या किसी और इस्तेमाल के लिए, यानी वो जड़ी बूटियों का बना हुआ होता है पाउडर, लेकिन बहुत लोग जो है घर पे उसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या, उसका सामान थोड़ा ज़्यादा हो रहा था हैंड बैग में, तो उसने अपने दोस्त को पकड़ा दिया कि भाई अंदर एयरपोर्ट में जाने के बाद ये जो थैली है ये आप मुझे दे देना। और हुआ ये कि चेकिंग के दौरान ही उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया कि ये पाउडर तुम्हारे पास कहाँ से आया है, ये कैसा पाउडर है, ये नशा करने वाला पाउडर हो सकता है, और उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, जब तक कि उसकी रिपोर्ट आई, जो सैंपल उन्होंने भेजा था उस चूरन का कि ये क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या चीज़ पड़ी हुई है। लगभग 2-3 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट आई, और उसको 2-3 दिन के बाद उस बंदे को छोड़ा, और उसका जो फ़्लाइट का टिकट था वो भी ख़राब हो गया, दोबारा से उसको टिकट ख़रीदना पड़ा। तो भाई चीज़ का ख्याल रखें, अगर आप सऊदी अरब आ रहे हैं या सऊदी अरब से जा रहे हैं, किसी का भी सामान आप ना पकड़ें, आप सिर्फ अपने ही जिम्मेदार हैं। और होता यह है कि आप जो है चाहे एयरपोर्ट पर कितना ही बोलेंगे कि भाई ये पैकेट जो है ये मेरा नहीं है, ये सामान मेरा नहीं है, मेरा दोस्त का है या फला आदमी ने मुझे दिया है, कोई भी आपकी बात पर यकीन नहीं करेगा। अगर सामान आपके पास से मिला है तो वो आपका ही माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, एक सऊदी शहरी जिसका नाम तालिब अब्दुल मोहसिन बताया गया है, और ये सऊदी अरब के अंदर वांटेड था लगभग 18 साल से। सऊदी अरब की जो सिक्योरिटी फोर्स है उसने इस सऊदी शहरी को 18 साल से लगभग वांटेड लिस्ट में डाला हुआ था, लेकिन ये बंदा 2006 से भागा हुआ था, सऊदी अरब से भाग गया था और जर्मनी में रह रहा था। और सऊदी गवर्नमेंट ने काफ़ी मरतबा जर्मन की गवर्नमेंट से कहा है कि इस आदमी को हमारे हवाले कर दो, ये जो सऊदी शहरी है जर्मनी में रह रहा है, क्योंकि इसने सऊदी अरब के अंदर भी काफ़ी मरतबा उल्टे सीधे काम किए थे। यानी यहाँ पर मैं आपको बताना भी नहीं चाहूँगा, आप खुद यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यानी काफ़ी उल्टे सीधे ये काम यहाँ पर कर रहा था। तो जब यहाँ पर इसको पकड़ने के लिए रेड वगैरह डाली गई तो यहाँ से भाग गया था, और लगभग 20 साल से
ये जर्मनी में ही रह रहा था। तो आज इसने क्या किया है कि जर्मनी के एक शहर में अभी क्रिसमस की जो है लोग शॉपिंग कर रहे हैं, भरी हुई मार्केट थी। वो वीडियो भी अभी काफ़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, लेकिन यहाँ पर मैं आपको नहीं दिखा सकता। और इसने अपनी कार को बहुत ही तेज रफ्तार से उस बीच मार्केट से जो है गुजारी, जिसमें अभी तक लगभग 11 लोगों की मौत हो गई है और 80 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। तो सऊदी गवर्नमेंट ने इसकी कड़ी निंदा की है। तो देखिए, अगर जर्मन अथॉरिटी इस सऊदी शहरी को सऊदी अरब को सौंप देती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन जर्मन की जो अथॉरिटी है उन्होंने कुछ ह्यूमन राइट्स के बारे में बता करके उसको सऊदी अरब को नहीं सौंपा। इसके अलावा दोस्तों, ये खबर सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से आई है, जिसमें कहा गया है कि इस हफ्ते सऊदी अरब के अंदर 20,159 ऐसे गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि सऊदी अरब के अंदर इलीगल थे, या वो भाग कर आए थे, यहाँ पर काम कर रहे थे, या उनके काम में एक्सपायर थे, या उनके ऊपर हुरूब लगा था। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इस हफ्ते सऊदी अरब से लगभग 9,461 गैर मुल्की लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया है। यानी जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनके खिलाफ में फैसले सुनाए गए थे डिपोर्टेशन के, उनको यहाँ से इस हफ्ते डिपोर्ट भी कर दिया गया है। इसके अलावा 17 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि अपनी गाड़ी से इलीगल गैर मुल्की लोगों को सहूलत दे रहे थे ट्रांसपोर्ट की, यानी एक जगह से दूसरी जगह उनको छोड़ रहे थे, उनको काम दे रहे थे, रहने के लिए उनको जगह दी थी। तो इन 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जैसा कि आपको मालूम है, अगर सऊदी अरब के अंदर आप इलीगल किसी भी बंदे को रहने के लिए जगह देते हैं, ट्रांसपोर्ट की सहूलत देते हैं, या उसको काम पे रखते हैं, तो फिर 15 साल की जेल की सज़ा होगी और 10 लाख रियाल का जुर्माना भी लगाया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।